मुंबई, सपनों का शहर। 5 अक्टूबर 1995 यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। पर किसे मालूम था कि मुंबई के एक मिडिल क्लास घर में पैदा होने वाला वो लड़का आगे जाके पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। शेख मोहम्मद मुदस्सिर, एज नोन एज मिस्टर फैजू 07, माँ बाप का इकलौता बेटा, 2 बहनों का एक भाई, सर पे जिम्मेदारियों का बोझ, पर दिल में एक ही लगन, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। अपने माँ बाप का बोझ बांटने के लिए पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी शुरू की। और फिर इसके बाद जाओ सीधा शॉप पे 11 बजे, फिर सीधा रात में बंद करता था मैं रात में 9 बजे। और रात में 9 बजे शॉप बंद करके मैं थोड़ा जिम करने चला जाता था, क्योंकि जिम का तो मेरे को शुरू से शौक। तो जिम जाता था, फिर रात में जिम से आके घर पे आता था, घर वालों से थोड़ी बहुत बातचीत करता था, क्योंकि वही एक टाइम था मुझे घर वालों से बात करने का। और फिर उसके बाद ये सो जाओ, फिर सुबह वापस से 7 बजे कहानी सेम शुरू है। डेली की 50 रुपीज मेरी इनकम थी, कि मतलब मैं एक सेल्समैन भी नहीं था, मैं एक एंट्री बॉय था जो एंट्री लेता था बाहर, शॉप के बाहर खड़े रह के अंदर आके देख लो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पर मुश्किलें थी कि बढ़ती चली जा रही थी। उस वक्त मतलब मैं ही था घर में और मैं सेल्समैन था उस वक्त, तो काम भी करता था। और अचानक से डैडी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास, मैंने तभी 1 साल हुआ था मेरे को सेल्समैन का करते करते, तो मैंने एक बाइक खरीदा था क्योंकि मुझे बाइक बहुत पसंद है। तो मुझे मेरी बाइक बेचनी पड़ गई पैसे जमा करने के लिए। गलती हो गई कि मेरे फर्स्ट डे पे ही मुझसे एक बॉटल गिर गई जो 12,000 रुपए की थी। और मतलब वो बॉटल 12,000 रुपए की थी और मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी। और वो जॉब को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि बॉटल छूटने के बाद मुझे भी ये कहा गया कि मतलब ये आपको निकाला जाता है यहाँ से, आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे। और मैंने उन्हें कहा था कि सैलरी मतलब जो ये महीने की आएगी तो आप डिडक्ट कर लेना, माइनस कर लेना। मगर मुझे कहा गया कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। टाइम ऐसा था ना मेरे लिए कि मैं कभी कभी अकेले में चलते चलते, मतलब मैं बोला नहीं हूँ कभी ये, मैं आज बता रहा हूँ कि ऐसे चलते चलते मैं रो देता था रास्ते पे। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सब कुछ उधारी भी लेता था, वो करके मैंने मेरे डैडी का ऑपरेशन कराया। पर करवाया ऑपरेशन, राइट? हाँ, देखा बेटा हो तो ऐसा। तो मेरी सबसे पहली कमाई थी वो 50 रुपए आज, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आज जो मैं हूँ वो उस चीज से ही हूँ। और मैंने वो 50 रुपए की नियाज करा के मैंने गरीबों में बांटा। तो फोन भी नहीं था उस वक्त, और मेरे घर वाले भी ऐसे थे कि मतलब ये सारी चीजों पे ध्यान मत दो, ये सब चीजें काम में नहीं आने वाली है, पढ़ाई पे ध्यान। मैंने मेरी पढ़ाई पे पूरा फोकस किया ना, मतलब साइड बाय साइड में वीडियोस पे भी ध्यान दूंगा। तो जब कुछ हासिल होने लगा, लोग पहचानने लगे, जानने लगे, घर पे लोग आके बताने लगे कि अरे आपका लड़का इतना फेमस हो गया है, आपके लड़के को ये जानते हैं वो जानते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो फिर घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट। और फिर शुरू हुआ एक नया सफर, कामयाबी का सफर। अल्लाह पे यकीन, माँ बाप की दुआएं और फैंस का प्यार, वो हर दिन कामयाबी की नई सीढ़ी चढ़ते गए। मगर फिर जैसे एक गलती और सब थम गया। कितना प्यार करते हो आप लोग, कितना प्यार करते हो गाइज आप लोग। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया टीम 07 को, इतना प्यार दिया। हम लोग ने कभी हम लोग की लाइफ में नहीं सोचा था कि हम लोगों को इतना सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का ऐसी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी उस वक्त, और ना ही इनके फैंस का प्यार कम हुआ। और फिर क्या होना था भाई, लग गई आग दोबारा इंस्टाग्राम पे। और फिर on 5 October 2019 he launched his own deodorant 2407 Crush by Mr. Fasu. तो 8 months on 17 March टीम 07 वापस आ गई है टिकटॉक पे। आप लोग के प्यार की वजह से और आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम लोगों का अकाउंट हम लोगों को वापस मिल गया है। और कामयाबी का ये सफर चलता ही रहा। एक फैक्ट कॉमन है, रघु सपने पूरे होने लगे। प्लान ऐसी है कि मतलब बड़ा पर्दा आप बड़े कलाकार हो और एक्टिंग के बारे में कहोगे तो दूसरा सलमान खान लगता है। You ignore your haters. Sometimes it's important to answer back. देता रहो जवाब तरक्की से। हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। फैसल शेख, हजारों बातें सुनी होगी इनके बारे में, कुछ अच्छी कुछ बुरी भी। मैं कोई सफाई तो नहीं दूंगी, बस इतना कहूंगी, ही इज अ जैम जो हर किसी को नहीं मिलता।
मैं अपने फैंस को फैन बोलता हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। इसके लायक सबसे ज़्यादा फैन पेजेस हैं। वो कहते हैं मैं एक मिसाल हूँ। और एकदम सही कहते हैं। We all love you.